नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियांक वर्मा है और हम सब इस समय आरआरसी ऑफिस के पास खड़े हुए हैं। हम लोगों ने जो आज प्लान बनाया था कि हम लोग जीएम सर को और पीसीपीओ सर को और डिप्टी सीपीओ सर को जाकर आई हुई जो जीडीसी सन 2026 की वैकेंसी है उसके विरुद्ध में एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिस पे हमारे जो फॉलोइंग बात जो हमसे हुई जीएम सर के असिस्टेंट से, उस बारे में हमारे बीच जो उपस्थित है चंदन जी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से हमारी बात हुई और क्या क्या प्रशासन की तरफ से हमको जो है वो दिया गया, आश्वासन दिया गया कि हम आगे इस नोटिफिकेशन में बदलाव करेंगे। चंदन जी के साथ जुड़िए आप। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार। साथियों, आज हम लोग जो है आपको सुबह मैंने इसी वीडियो के पार्ट में जो है बताया था कि अभी जो है हम लोग जीएम ऑफिस में आए हुए हैं और मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली जो है हम लोगों ने मिला और अपना जो है समस्या को बताया कि किस तरह से जो है जीडीसी वैकेंसी में घोटाला हो रहा है, किस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और उनके तरफ से भी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीएम सर से मिलने का प्रयास किया। वहाँ पर 1 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, लेकिन जीएम सर बहुत बिजी थे। कोई रेलवे बोर्ड से ऑफिसर आने वाले थे आज, तो उनके वजह से हम लोगों का जीएम सर से मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने का परमिशन दिया, तो हम लोगों ने उनके पर्सनल सेक्रेटरी से मिला और हालांकि वो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे से बात किए और हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है जीडीसी में कम से कम 1000 से 1200 वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन नॉन टेक्निकल की वैकेंसी मात्र 6 पोस्ट पर स्टेशन मास्टर की आई है और गार्ड की जो है 23 पोस्ट पर आई है। तो उन्होंने इस बात को सुना और उन्हें लगा कि हाँ, इन लोगों के साथ जो है गलत हो रहा है। हम लोगों ने ये भी बताया कि अभी फर्स्ट बार में हम लोग कम लोग आए हैं, 25 से 30 लोग ही आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम हज़ारों की संख्या में आने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने हमारे बात को सुनते हुए पर्सनल सेक्रेटरी ने हमें पीसीपीओ को जो है कॉल मिलाया। हमारे सामने ही वीडियो कॉल करके उन्होंने बताया कि ये बच्चे आए हैं, इनसे सडनली मिलिए और इनका ग्रीवेंस लीजिए और इन पर जो है ज़्यादा फोकस करके काम करिए। तो हम लोगों ने फिर दोबारा पीसीपीओ सर के पास गया, तो हालांकि उन्होंने कॉल कर दिया था तो मिलने में आसानी हुई। हम लोग अंदर गए और अच्छी सी बात हुई, फिर वहाँ डिस्कशन हुआ और इस बात पर चर्चा हुई। तो चर्चाएं चलती रही, लेकिन वो अपना तरफ से इसका मतलब हम लोग को डिफेंड कर रहे थे कि इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन गड़बड़ी तो दोस्तों आप लोग साफ समझ सकते हैं कि अगर 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भर्ती आनी चाहिए थी, तो 2019 की ओपन कोटा एनटीपीसी की भर्ती और जो है अभी जो 2024 और 25 की एनटीपीसी की भर्ती को मिला लें तो उसके हिसाब से तो कुछ भी वैकेंसी नहीं आया। जहाँ पर 1200 वैकेंसी आनी चाहिए थी, वहाँ पर 29 वैकेंसी आया है। तो इन सब बातों पर चर्चाएं हुई, उन्होंने सहमति जताया कि हम प्रयास करेंगे और इससे कल के डेट में जो है उन्होंने डेट दिया है कि कल के डेट में हमारा मीटिंग जो है जितने भी यहाँ के जोन के आरआरसी के मेंबर्स हैं और जीएम सर हैं सबके साथ होगा। पीसीपीओ ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वैकेंसी को इंक्रीज की जाए, जिसमें उन्होंने जो लिस्ट दिखाया उसमें दिखा कि 21 अराउंड जो है सीसीटीसी की भर्ती 21 से 50 के बीच में, और भी कुछ पोस्टें जो है स्टेनोग्राफर कुछ भी हो तो वो भी एक दो है, तो उसको भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर जो है इस नोटिफिकेशन में चेंज होने की पूरी संभावना है। हालांकि हम लोग जितना सोच रहे थे कि मतलब 1000 से 2000 वैकेंसी आए, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ रेलवे में लोग बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हक़ में लड़ रहे हैं, लेकिन असल में जितने भी सारे मान्यता प्राप्त यूनियन हैं वो कर्मचारियों के हक़ में तो लड़ते हैं, लेकिन सेलेक्टिव कर्मचारियों के हक़ में लड़ते हैं, किसी खास डिपार्टमेंट के लिए लड़ते हैं, सबके लिए नहीं लड़ते हैं। उनके लिए जो है कुछ प्रॉपर डिपार्टमेंट जो है उनके लिए हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं दमाद है, मतलब उनको दमाद के तरफ पूछते हैं और उनके लिए हर काम करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन हमारे लिए चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, एसएनटी के हों, टीआरडी के हों, मैकेनिकल के हों, एलपी हों, टेक्नीशियन हो, इनके लिए उनके पास समय नहीं है। तो हालांकि पीसीपीओ द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर जो है हम काम करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ाएंगे। मेन मुद्दा ये है हम लोगों का कि अभी हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा जीडीसी की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 7 सालों बाद निकाली गई है। लास्ट नोटिफिकेशन 2018 के दिसंबर में आया था, 2018 दिसंबर में, जिसकी क्लोजिंग डेट 2019 जो है जनवरी में था। लेकिन उसके बाद से
7 सालों से जीडीसी की वैकेंसी नहीं आई, नॉन टेक्निकल की, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीसीटीसी, नर्सिंग स्टाफ, ये सब भर्तियां नहीं आई। अभी जो वैकेंसी रिलीज की गई है जीडीसी में, उसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट मात्र 6 हैं। पिछले 7 सालों में 6 डिवीज़न मिलाकर के मात्र 6 पोस्ट दी गई है। साथ में गुड्स गार्ड की मात्र 23 वैकेंसी यानी 23 पोस्ट दी गई है, जबकि सीसीटीसी का एक भी पद नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ क्लर्क का, क्लर्क कम टाइपिस्ट का, JAA का, ऐसा कुछ भी पद नहीं दिया गया है। और उसके साथ जो है हम लोगों का यही मेन डिमांड है कि आखिर जो है हमारा हिस्सेदारी जो पिछले 7 साल से भर्ती नहीं निकाली गई, रेलवे बोर्ड के रूल के हिसाब से कहता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का 25% वैकेंसी जो है जीडीसी के थ्रू आनी चाहिए। जीडीसी मतलब आप सब समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो है। तो फिर पिछले साल एक रेलवे बोर्ड का और नोटिस आया जिसमें बताया गया कि जीएम को यह पावर दिया गया कि आप चाहें तो जीडीसी के तहत 25% से बढ़ा करके 50% तक भर्तियां निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की मेजर भर्तियां एनटीपीसी ओपन, उसमें जो है 2019 में बहुत बड़े पैमाने पर साउथ सेंट्रल रेलवे में लगभग 3200 के आसपास जो है भर्तियां निकाली गई थी। और अभी जो है 2024 में और 25 में कुल मिलाकर के लगातार भर्तियां जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एनटीपीसी की आई हैं, लेकिन हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे में जीडीसी की भर्ती एकदम ही नहीं दिया गया है। तो इसके लेकर के हम लोग एकत्र हैं।